अच्छा एक मैसेज है, आप शायद कन्वे कर दें, क्योंकि एक हमारे जानने वाले हैं वो मानते नहीं, हम उनको बार बार कहते हैं। उनका जब गला ख़राब होता है जी जी, तो वो 7 अप पी रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, तो उनके कुछ बताएं, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा उनको पकड़ा, अच्छा तो अब मेरी बात मान दे रहे, शायद आपकी बात मान जाए। अच्छा, ठीक है, आपके जानने वाले हैं 7 अप पीते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक सेलिब्रिटी भी, हम इन्हें होस्ट भी कहेंगे, आरजी भी कहेंगे, और ज़रिश हमारे साथ हैं। वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच शहजाद। अच्छा जी, तमाम जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, आप सोच रहे होंगे कि आज वीडियो में क्या बात होने वाली है। तो आज आपके लिए जो बात होने वाली है वो आपके लिए बड़ी रहनुमाई भी होगी, और हर बंदा किसी न किसी शोबे से ज़रूर ताल्लुक़ रखता है, तो इनका भी कोई ना कोई शोबा है आपका। जी जी बिल्कुल। और एक ज़बरदस्त किस्म के जो कि आजकल के लोगों को बड़ी सख्त ज़रूरत है, जी जी और महंगी फ़ीस दे के जी पहुँचे जी होते हैं, जी जी, ऐसा ही है। और कभी कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। उसके हवाले से ये वीडियोस आपके लिए बड़ी मुफीद होने वाली है। जी जी तो आप अपने बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कोई खामी रह जाएगी। जी जी, ज़रूर ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम शुक्र है, आपने बिल्कुल अच्छा ले बिल्कुल, लिया। हाँ, याद दिस इज़ करवा रहे ज़रिश ज़ियाउल्लाह। जी। हाँ जी, और मेरी बिल्कुल स्टडीज़ और ग्रेजुएशन, और मैं कह लूँ कि डिग्री, और मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइकोलॉजी से है। मैंने साइकोलॉजी में डिग्री और ग्रेजुएशन हासिल की हुई है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ मैं, सोशली भी काम करती हूँ, कम्युनिटी के लिए भी काम कर रही हूँ, और इस तरह से सारे मामला चल रहे हैं। मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, ग्लोबली जो जापानीज़ कार एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ भी काम किया हुआ है मैंने, और गुज़िश्ता सालों में मैंने एज अ रेडियो ब्रॉडकास्टर, एज आरजे भी काम किया हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जी जनाब, और जितने भी आपको स्किल्स बताए गए हैं, और ये कि ऐसा लग रहा था कि सीवी भेज दिए, जॉब आने वाली है, ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा जी, ये आज जो हमारे साथ हैं, ये शख्सियत ही मैं कहूँगा, क्योंकि रेडियो के हवाले से आज शो हो रहा था थोड़ी देर पहले, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही थी। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो सर्च आउट भी कर सकते हैं, lifestyleradio.online। आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, फेसबुक पे भी जाएंगे, तो आपको इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। बेशक। आप लोगों के साथ शायद मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग है। जी बिल्कुल, दूसरी दफ़ा। एक हमने ओशन मॉल में की थी, जो कि 14 अगस्त से पहले की थी, वो भी lifestyleradio.com जो फेसबुक पे पेज है वहाँ पर मौजूद है, उसकी भी। और आज का भी शो हमारा सेकंड था, तो आज बिल्कुल जी, और आप लोग सपोर्ट भी करें और कमेंट्स भी लाजमी करें इस बारे में जी। अच्छा, आपने बताया कि रेडियो के बारे में पहले पूछ लेते हैं। जी 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 जी, कि रेडियो आपने कब से ज्वाइन किया और कहाँ किया? आपकी आवाज़ और माशाल्लाह जी, मैं तो पहली दफ़ा सुना था, मुझे लग गया था कि भाई सीन ऑन है। हाँ, सीन ऑन है। आप कुछ रेडियो के बारे में बताइए। अच्छा, मैं रेडियो के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं शहजाद 9 या मेरे ख्याल से 9वीं या 10वीं क्लास में थी, और मैं उस वक्त 13-14 साल की थी, मैं तब से रेडियो सुन रही हूँ, और मुझे काफ़ी साल हो गए हैं अब रेडियो सुनते हुए। और उस वक्त हम छत पे बैठ के, लाइट जाया करती थी, तो छत पे बैठ के हम अपने रेडियो सुना करते थे, और FM 105 और 103, 101, 100 बहुत सुने हैं हमने रेडियोस। और इतने अच्छे अच्छे गाने, वो 90s के दौर के गाने आते थे, वो सब सुनते थे। कुछ आरजेस को मैं सुनती थी, मेरे कुछ फेवरेट आरजेस थे। उसके बाद मुझे ये शौक़ हुआ, और कुछ मुझे सोसाइटी में, मेरे सर्कल में लोगों ने बताना शुरू किया कि ज़रिश यू हैव दैट स्किल, तुम बात करती हो, अच्छे से बात करती हो, कम्युनिकेट अच्छे से करती हो, अपनी बात को समझाना जानती हो, अपनी बात को रखना जानती हो, तो तुम क्यों नहीं अपनी इस पावर को, स्पीकिंग पावर को तुम क्यों नहीं आगे यूज़ करती हो। तो मेरे एक फ्रेंड होते हैं, वो रेडियो पे उस वक्त काम कर रहे थे, FM 777 M4J, और वो भी ग्लोबली होता था, वो इंटरनेशनल रेडियो चैनल था, जो कि वेब रेडियो था वो। जी, वेब रेडियो टाइप ही था, लेकिन हम उसको जैसे लाइफस्टाइल रेडियो ऑनलाइन काम करता है फेसबुक पर, वो लोग भी फेसबुक पर ऑनलाइन होते थे। तो वहाँ पर भी हमारा वीडियो एंड ऑडियो एक साथ ही होता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रिश आजा ज्वाइन कर लेना, रेडियो ज्वाइन कर ले। तो मैंने कहा चलो सही है, गिव इट अ ट्राई। जब मैंने उनकी डायरेक्टर को जो है वो थोड़ा सा उनसे बातचीत की, तो उनको समझ आ गई कि यार शी कैन डू इट, थोड़ा सा पॉलिश और थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है, बट ये कर लेगी। एंड दिस इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन द एंड ऑफ 2018 और 19, 2018 या 19 की बात है ये। तब मैंने जो है फर्स्ट टाइम रेडियो का एक्सपीरियंस हासिल किया था, और मैंने वहाँ पर एज अ रेडियो ब्रॉडकास्टर काम किया था। अच्छा जी, और वैसे आपने काफ़ी डिटेल से बताया, सन भी बता दिया। वैसे फीमेल छुपाती हैं, तो कोई उम्र का अंदाजा ना लगा। जी जी, मैं बिल्कुल ना उम्र छुपाती हूँ, ना कोई चीज़ छुपाती हूँ। इट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, इससे पहले जो है एक आपने बात की थी साइकोलॉजी। जी जी बिल्कुल। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं भी डर गया कि आप इसके बारे में बड़ा अच्छा जानती हैं। राइट। तो ये जो लोग होते हैं, जब इन्होंने ये चीज़ें सीख ली, पढ़ ली, बिल्कुल, तो हम जैसे लोगों को भी पहचान में आ जाते हैं कि हमारा माइंड, जैसे आप समझ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक कहावत है, कहा जाता है कि जी हम उड़ती चिड़िया के पर को गिन लेते हैं, राइट। मैं बहुत बड़ा दावा कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पर को तो गिन भी लूँगी, ये एक्चुअली कहावत है। वो कहा यह जाता है कि जी
आप जो सोच रहे हैं, आप जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं, हम वहाँ पे पहुंच के आ चुके हुए हैं, तो हम जानते हैं कि आपके दिल का क्या हाल है और आपके जहन में क्या कैफियत चल रही है। तो साइकोलॉजी बेसिकली, अच्छा कुछ लोगों को ऐसा लगता है शहजाद कि ये ना माइंड रीडिंग का काम है। ये माइंड रीडिंग का काम बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बेसिकली हम जो पर्टिकुलर बिहेवियर्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा आंख को झपक रहे हैं, और अगर मैं किसी लड़की की एग्जांपल लूँ तो वो अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में ऐसे रोल किए जा रही है, वो क्या बिहेवियर शो करता है कि वो इस वक्त एंग्जाइटी में है या वो नर्वसनेस की कंडीशन में है। ठीक है, तो हर बिहेवियर के पीछे कुछ ना कुछ रूट कॉज है, हर बिहेवियर के पीछे कुछ ना कुछ वजह छुपी होती है। तो मैं अभी अपने शो पे भी जो हमने 1 घंटे पहले किया उसमें भी एक एग्जांपल दे रही थी। वो ये एग्जांपल थी कि फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस में बॉस आया और वो बहुत गुस्से में है और वो बदतमीज़ी भी कर रहा है अपने एम्प्लॉय से, जबकि उसका राइट नहीं है कि वो बदतमीज़ी करे, बट वो फॉर सम रीज़न वो कर रहा है और गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं एज अ एम्प्लॉय या कोई और वो ये सोचेगा कि जी ये बहुत अकड़ रहे हैं, ये अपने आप को समझते क्या हैं। अब हम ये सोचने की बिल्कुल भी जो है वो सोचने के लिए बॉदर नहीं करेंगे कि यार पीछे रूट कॉज क्या था। हो सकता है उनके पास्ट में कुछ चल रहा हो सकता है कुछ ट्रॉमेटिक मसला हो, उन्होंने अपने माजी में कुछ इस तरह की चीज़ें सही हो, और ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में कुछ मसले चल रहे हों, बीवी बच्चे, अगर शादीशुदा नहीं है गर्लफ्रेंड हो सकती है, फियांसे हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि इंसान अपने बिहेवियर को चेंज करता है। अच्छा, इसमें ये भी बताया जाता है कि अक्सर किसी बच्चे को चुप करवा रहे हो या फिर कभी कोई बच्चा रो रहा है, जी जी जी, तो उसको आप एकदम गुस्से से चुप करवा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तरीका भी मेरे ख्याल में ठीक नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि एक रिपोर्ट भी आ चुकी है हाँ, कि कुछ माएँ होती है घर के अंदर कोई बच्चे को डांट डपट के वो रोक रही होती है, राइट, तो पता चला कि जी वो सामने वाला बंदा जो है वो बीमारी में मुबतला है और आप मजीद उसकी बीमारी को बढ़ा रहे हो और आप समझ नहीं रहे हो कि ये है क्या। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि हमारे वैसे इस पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं। देखिए हमारे साथ बहुत सारे मसले चल रहे हैं और ये एंगर इश्यूज तो अरूज पर हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कपल है, उनकी शादी हुई है और अब्बा, उनके जो अब्बा हजूर हैं, बच्चे का जो बाप है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हर चीज़ पे रिटेलिएट, रिस्पॉन्स, रिएक्शन बहुत जल्दी दे देता है, क्योंकि उसका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है, टेम्पर उसका बहुत शॉर्ट है। तो वही चीज़ आप यकीन करें शहजाद ऑटोमेटिकली बच्चे में आ जाएगी। अगर माँ के साथ कोई मसला है साइकोलॉजिकली, जैसे कहते हैं ना कि कुछ बीमारियाँ होती हैं वो हेरिडिटरी चलती हैं, मतलब पुश्तों से वो चल रही होती हैं, खानदानी बीमारियां, इसी तरह से साइकोलॉजिकल डिजीजेस भी खानदानी होती हैं। अगर कोई बच्चा बचपन से ही इस तरह का है, वो ओवर एग्जैजरेट कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, वो बात नहीं सुन रहा, वो तोड़ फोड़ कर रहा है, और उसका बिहेवियर अगर बच्चे का इस तरह से, वो गुस्से में है, तो आपने उस पर खुश नहीं होना उस बच्चे के, मेरा बच्चा तो बहुत गुस्से वाला है, ये आपने खुश नहीं होना। आपके बच्चे के साथ एक सीरियस मसला है, और वो सीरियस क्योंकि आपके जीन्स उसके अंदर हैं, आप उसके बाप हैं, माँ हैं, तभी वो चीज़ उसमें डिलीवर हुई है, और ये आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और मसला पैदा कर सकती है। तो ये कुछ ख़ानदानी मसले भी होते हैं जो बच्चों के अंदर आ जाते हैं। और अगर आप उनको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बेटी ने शोर किया, गुस्सा किया, और मैंने कुछ पेरेंट्स को शहजाद कुछ बच्चों को ये भी देखा कि अपने पेरेंट्स पे आजकल हाथ भी उठा रहे हैं गुस्से में, बच्चे छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा चल रही है ना, 4 साल 5 साल, क्योंकि वो एक तो बिहेवियर पैटर्न कुछ अपनी सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में, फैमिली में देखते हैं, और कुछ जीन्स से उनको मिलती भी आती हैं। बच्चों का जो सबसे पहला स्कूल होता है वो उनका घर आना होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम प्रॉपरली हील्ड हैं जब हम शादी कर रहे हैं। आज हम शादियाँ तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम हील्ड हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। वही चीज़ें फिर हमारी औलाद आगे सफ़र कर रही होती है। हमेशा प्यार से डील करें, हमेशा आप पेशेंटली ट्रीट करें, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी ये होती है कि आप जितना उनको गुस्सा करेंगे, उनको पनिश करेंगे, उनको मारपीट करेंगे, वो बाद में जाके उनके लिए जवानी में ट्रॉमेटिक हो जाएगा कि मैंने तो बड़ी कुट खाई थी बचपन में, मैंने बहुत मार खाई हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आपने इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी जो, जी बिल्कुल, उसमें आपने कहा था कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारे जैफत ने कहा था, जो कि जैफत इस में मसरूफ है, हाँ जी, उन्होंने कहा था कि जी ये फूल जो है, नाम तो फूल होता है पर ये इसमें खुशबू भी मुख्तलिफ किस्म की होती है। ऐसा ही है। तो इस तरह आपने सोच के हवाले से भी कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब ये जो 12 स्टार है हमारे, जो इसके बारे में क्या कहते हैं कि एक ही हमें न्यूज़ मिल जाती है कि भाई एक ही जैसा सब चल रहा है, तो फिर क्या है कि आपकी बात को माने या फिर उसको भी माने? अच्छा देखिए, एक ही जैसा चल रहा है। अब देखिए स्टार्स, यूनिवर्स, ये तो खैर मेरा इस पे एक्चुअली बिलीफ इतना है नहीं, मैं स्टार्स वगैरह को इतना नहीं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सोचों में और स्टार्स में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में और साइकोलॉजी में बड़ा फ़र्क होता है।
ठीक है, लोग साइकोलॉजी को बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, बट इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। साइकोलॉजी हमारी डेली बेसिस के लाइफ इश्यूज से चल रही होती है शहजाद, और स्ट्रेस हमारा जो है डेली बेसिस का हिस्सा है। रोज़ आपको किसी ना किसी बात पे स्ट्रेस हो सकता है, रोज़ आपको किसी ना किसी बात पे टेंशन हो सकती है। इसका स्टार से क्या ताल्लुक? अच्छा खैर ये तो खैर अलग एक बहस है जी। अब मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी है 20-22 साल की उम्र का है, 15 साल, बिल्कुल। अब वो पहली बात तो ये कि वो मानता नहीं है कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ, सही हो ठीक गया। है। तो कौन से सिम्टम है जो पता चले कि भाई हमें जो है ना अब इन डॉक्टरों की ज़रूरत है? वैसे ये जो शोबा है इस कैटेगरी में जाने के लिए कोई मानता भी नहीं है और फिर अपने आप को छुपा भी लेते हैं। ऐसा ही है। हालांकि सबसे मुआशरे का बिगाड़ यही है, अगर आपका कहीं अपने समाजी मामलात में कहीं हो, जी 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 जी, अब मामलात कहीं ताल्लुक हो तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के लोग हैं। इनको अब तो ये जो कैटेगरीज में तो सबसे ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल सही हो तो गया। अब मुझे ये बताएं कि सिम्टम क्या है, कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमें अब डॉक्टर की ज़रूरत है? राइट। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया आगाज़ में कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी उस चीज़ की तालीम है जो इंसान पर्टिकुलर अपना बिहेवियर शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शहजाद, अगर मैं डेली बेसिस पर अपने लाइफ में, अपनी रूटीन में इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करती किसी चीज़ पे, और अगर किसी एक दिन मैंने किसी बात को लेकर, चाहे वो आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन मैंने उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, तो बजाय कि आप मुझे जज करने लग जाएं कि ज़रिश ये क्या हो गया, तुम इतना भड़क गई, तुमने इतना गुस्सा कर दिया, क्यों, यूं यूं यूं, आप मुझे डांटने लग जाएं। लेकिन आप ये समझने की कोशिश नहीं करें कि यार ज़रिश पिछले दिनों में तो ऐसे गुस्सा नहीं कर रही थी। अगर ज़रिश आज इस तरह से गुस्सा कर रही है, रिएक्ट कर रही है, तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह हो सकती है। वहीं पर आपने ज़रिश को जज करने के बजाय ज़रिश से पूछना है, उसको बिठाकर प्यार से, तमीज़ से, इज़्ज़त से कि ज़रिश बताओ मुझे ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है, जो तुम्हें तंग कर रही है। अगर हम एक दूसरे के साथ इस तरह का रवैया रखना शुरू हो जाएं बजाय कि हम लोगों को तोलना शुरू हो जाएं, तो मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो सकती है। आपके सवाल का ये जवाब है कि कोई भी इंसान अगर अपना बिहेवियर आपको उसका एबनॉर्मल लग रहा है, इसका मतलब है कि उसके साथ बैक हैंड पे कुछ ना कुछ मसला चल रहा है और हमें उनसे बात करनी चाहिए। यानी कि आप जब भी देखेंगे एक शख्स है 10 साल पहले बड़ा अच्छा था, इखलाक उसके अच्छे हैं, और एकदम से वो फिर यानी कि पटरी से उतर गया, बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर आप समझ जाएंगे भाई डॉक्टर की ज़रूरत है। तो अच्छा आप ये बताएं, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह का केस हुआ हो, क्योंकि आप इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कभी आपने किसी को बताया हो भाई आपके साथ तो ये मसला है, कभी उसने आपकी बात मानी, कुछ बताएं, कुछ आपके साथ कोई वाक़या हुआ इस तरह? एक नहीं, ऐसे हज़ारों वाक़यात हुए हैं। और ऐसा हुआ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जगह पे बैठी हुई थी और मैंने एक फ्रेंड को पूछा कि आप आज बहुत ज़्यादा पलके अपनी ऐसे झपक रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा अपनी टांगे हिला रहे हैं, तो क्या मसला है आपके साथ? कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे ऐसे पता चला क्योंकि ये बिहेवियर आपका अमूमन होता नहीं है और आज ये बिहेवियर है तो कुछ ना कुछ दाल में काला है बॉस। तो उन्होंने मुझे बताया यार ज़रिश मैं आज इतना नर्वस हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। और फिर उन्होंने, खैर वो ऑब्वियसली मैं वो चीज़ नहीं यहाँ पे बताऊँगी, उन्होंने फिर मुझे अपना मसला बताया कि मसला क्या था। तो इस तरह से मैंने उनको बताया। और बहुत सारे लोग हैं जो गुस्सा कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात गुस्सा मुझे भी बड़ा आ जाता है वैसे बाय द वे, लेकिन वो गुस्सा कुछ एबनॉर्मल वे में कर रहे थे। तो मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा आखिर आपके साथ मसला क्या है? फिर उन्होंने बताया अपना मसला। फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझसे आंखें मिलाना बंद कर दिया और वो नज़रें छुपा रहे थे और चुरा रहे थे। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि जी ऐसा क्या हुआ है? फिर उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है। तो मैं एक्चुअली ना खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदा का, कि उसने बस ऐसी सलाहियत बख्शी हुई है कि मुझे समझ आ जाती है कि जो है इंसान कितने पानी में है और उसकी अंदर कैफियत क्या चल रही है। लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, तो उस ऐसे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वैसे डर लग रहा है और इसकी वजह ये कि भाई क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कपड़े अच्छे पहन लें, बहुत कुछ कर लें, तो आप पहचान में नहीं आते। बिल्कुल। जब कोई सोच पढ़ने वाला आपके पास आ जाए। अच्छा, फिर मैं आपको करेक्ट करूंगी, साइकोलॉजी इज़ नॉट माइंड रीडिंग। अच्छा, इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपके बिहेवियर्स बताएंगे कि आप कितने पानी में हैं। अच्छा जी, ये भी, अच्छा इसमें भी पॉइंट बनाए होते हैं या फिर कोई? हाँ जी, जैसे मैंने आपको वो एक एग्जांपल दी थी लड़की की कि वो अपना दुपट्टा कहीं बैठ के रोल कर रही है। कोई इंसान है वो बार बार ऐसे 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 लैप
अपना जो थाई है वो बार बार ऐसे ऐसे शिवर कर रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, ठीक है। आपके हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। और एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जब हमारी हड्डी टूटती है, हमें बुखार होता है या मेरा नज़ला हो जाता है मुझे वगैरह वगैरह, मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ, मैं ऑर्थोपैडिक के पास जाती हूँ। तो आज हम ये सोसाइटी में से शर्म को ख़त्म कर दें कि जब हमें साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि हमारे केमिकल्स इम्बैलेंस हो रहे हैं या हमारे बिहेवियर में मसला आ रहा है, ज़रूरी नहीं मैं आपको पत्थर मारूंगी तो ये आप मुझे बोलेंगे कि जी ज़रिश तो पागल हो गई है, सही है, ये क्या कर रही है। आप नॉर्मल दिखेंगे, आपने ड्रेसिंग बिल्कुल नॉर्मल की होगी, आप बिल्कुल ठीक A1 दिख रहे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में कुछ वॉर्स और बैटल्स चल रही होंगी जो आपके पैटर्न को, रूटीन को अलग कर रही होंगी, आपके बिहेवियर में, आपके रूटीन में चेंजेस आ रही होंगी। वहीं पे आपको समझ आना है कि यार ये सब कुछ पहले नहीं हो रहा था, अगर अब या इन दिनों में हो रहा है तो मुझे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम लोग क्योंकि अपने आप को देख नहीं रहे होते, हमारा रवैया लोग नोट कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। और शायद हम मुझ समेत बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी में मुबतला होंगे, शायद मानेंगे नहीं। जी जी जी, ठीक है जी। क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोग कर लेते हैं, और कभी कभी हम छोटी सी बीमारी में कभी हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हाँ जी, तो होता कुछ नहीं है, वो हमारी फ्रिक्वेंसी जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ हो गया, जी 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 जी, तो वो हमें फिर इस कैटेगरी में भेज देता है कि भाई फलां डॉक्टर के पास भेज दो। ऐसा ही है। तो या तो फिर आप किसी को फौरन बता दें, वो एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, मेरे ख्याल में सही होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मरीज जब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक उसकी विल नहीं होगी। आप उसी इंसान को ठीक करना चाहेंगे जो कहेगा कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ। अगर उसकी विल नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, तो आप किसी को भी उसकी मर्जी के बगैर सही नहीं कर सकते। ये सही, मैंने ना एक मूवी देखी थी विद्या भारती की, विद्या भारती जिनकी डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट से, बहुत प्यारी, आई जस्ट लव्ड दैट एक्ट्रेस। वो कहते हैं, लेकिन सुना भी ये है कि उनका मर्डर हुआ था, उनको धक्का दिया गया था उस पर्टिकुलर विंडो से। चलिए ये आप बता रहे हैं, हमने तो जी जी जी, सुना था कि उन्होंने खुदकुशी की है। नहीं, मैंने एक्चुअली बहुत डेप्थ में रिसर्च की थी, क्योंकि जब एक चीज़ का मेरे दिमाग में फतूर छा जाए तो मैं फिर उसकी जड़ों तक पहुंच कर रहती हूँ। तो जब मेरे ऊपर इस तरह का वो हुआ था कि नहीं यार, आई रियली हैव टू नो कि व्हाट वाज बिहाइंड दैट स्टोरी एंड बिहाइंड हर डेथ, तो मैंने जब मालूम किया तो चीज़ों ने ये बताया कि उनको शायद मर्डर किया गया था। ये 90% चांस है कि मर्डर किया गया था, क्योंकि उससे पहले हर लाइफ वॉज ओके टू गो, शी वॉज फुल ऑफ लाइफ। ऐसा कुछ था नहीं कि वो सुसाइड करती, क्योंकि सुसाइड करने के लिए आपको डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पर जाना होता है, जब आप बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं अंदर से और बाहर से, ठीक है, तब आप सुसाइड करते हैं। आप ऐसी सुसाइड नहीं करने लग जाते। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने वैसे क्यों उनका नाम लिया विद्या भारती का। उसकी वजह ये थी कि आपने कहा कि उनको रिकॉर्ड आपने देखा है उनका। हाँ, कुल मैं आपसे ये बात कर रही थी कि जब तक हमारी विल नहीं होती तब तक हम ठीक नहीं हो सकते, राइट। तो विद्या भारती की एक मूवी थी, उसमें ना उनको कैंसर हो चुका था। अब वो क्या करते थे, उनके भाई उनकी सारी देखभाल कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे। वो जब भी उनको पर्टिकुलर जो डॉक्टर ने मेडिसिन उनको लेकर दी थी, वो मेडिसिन उनके पास लेकर आते थे। वो क्या करती थी कि उनका जो बेड था ना, वो बिल्कुल विंडो के साथ होता था। तो वो बजाय कि वो मेडिसिन को लेती, अपना डोज मुकम्मल करती, वो मेडिसिन जैसे उनके मतलब वो ऐसे एक्टिंग करती थी ग्लास पकड़ के कि जी मैं मेडिसिन खा रही हूँ। जैसे ही भाई रूम से बाहर गए, पर्दा पीछे किया और मेडिसिन बाहर फेंक दी। शायद फिल्म का सीन है, ये फिल्म का सीन है। तो मैं इसको रिलेट यहाँ पर ऐसे करना चाह रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे आदत है ज़रा एग्जाम्पल्स देने की, कि आप जब तक आपकी विल पावर नहीं होगी, अगर विद्या भारती, अगर विद्या भारती उसमें अपनी विल शो कर दी कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं कैंसर के मर्ज से निकलना चाहती हूँ, मैं दवाइयाँ टाइम पर और डोज अपना मुकम्मल करना चाहती हूँ, तो क्या मालूम वो बच जाती। तो अगर आपकी विल नहीं है ठीक होने में, तो आपको कोई दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर, किसी भी मुल्क का डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। ठीक है जी, कुछ ये खुलासे हैं और मजीद आप कुछ डिटेल भी कर सकते हैं। शहजाद, इसी के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ। बड़े से बड़े कहते हैं कि कैंसर एक सबसे बड़ा और बुरा मर्ज है, राइट। कैंसर से कोई बचता नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे बड़े से बड़े कैंसर पेशेंट्स को भी हील होते देखा है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, वो पॉजिटिव थे चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, आप बीमारी जब भी कोई इस तरह की छोटी मोटी सुने और 25% आपके जिस्म को घेर चुके, तो आपके अंदर इतना होना चाहिए कि आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत हार गए तो फिर आप बिल्कुल वापस चलेगा जी। ऐसा ही है। और एक मुझे बात बताएं, इससे पहले आपने कुछ गट्स प्रॉब्लम कही थी, कुछ हाँ जी, पेट से रिलेटेड गट हेल्थ, जिसके बारे में हम कुछ मालूमात दें। हाँ, राइट। अच्छा, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग ये कहते हैं, लोग नहीं, साइंस ये कहती है कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, मतलब गट हेल्थ कहाँ की हेल्थ होती है, आपके स्टमक से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आप एक्टिव होंगे, आपका जहन भी सही काम करेगा। आपको मालूम है
जब भी हम जिम या एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह करते हैं उसमें 70% हमारी डाइट काम करती है और 30% हमारी एक्सरसाइज काम करती है, क्योंकि मैं फ़िटनेस फ्रीक हूँ, मुझे फ़िटनेस पसंद है, अच्छा है। मैंने स्पोर्ट्स भी बहुत खेला है, मैंने जिम भी गई हुई हूँ और मैंने वॉक और जॉगिंग ये सब अपनी लाइफ का एक हिस्सा रखा है। तो ये सारी चीज़ें 30% होती हैं और हमारा जो 70% 70% जो काम करता है हमारे जिस्म में वो है गट हेल्थ। अगर हम अच्छा साफ कंज्यूम करेंगे तो हम अपनी बॉडी के साथ इंसाफ करेंगे और हम अच्छे से हमारे जो केमिकल्स हैं ब्रेन के भी वो भी सही रहेंगे, सुथरे रहेंगे। आज हम फ्रेंच फ्राइज़ के चक्करों में लगे हुए हैं, हर अगला बंदा फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हर अगला बंदा डोनट्स की तरफ हो रहा है। आप खाएं ज़रूर, लेकिन अच्छा और साफ़ खाएं, वो खाएं जो आपकी गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आज मैदा सही है तो आपके जिस्म की समझे 90% चीज़ें सही हैं अगर आपका मैदा सही है। अच्छा, अच्छी चीज़ें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छी खाएं, पता नहीं मैं मैदा को सही बोल रही हूँ, वैसे मैदा होता है, मैदा ही होता है। अच्छा, मैदा होता है। ये बताएं कि अच्छी चीज़ें कौन सी होती हैं, जी, कौन सी खुराक होनी चाहिए जो बिल्कुल आपको स्ट्रॉन्ग रखे? देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ से पहले भी मुझे खैर फ्रेंच फ्राइज अट्रैक्ट नहीं करते थे, तो अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं करते जब से मैंने ये जाना कि वो मेरे लिए सही नहीं है, मेरे गट हेल्थ के लिए, मैदे के लिए सही नहीं है। आई करेक्ट हेयर। मैं फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं डोनट्स बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं आइसक्रीम्स बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अब मैंने सोडा भी कम कर दिया, सोडा जैसे पेप्सी, कोक वगैरह वगैरह। आपको मालूम है जब आप पेप्सी नंबर 1 ऐसा ड्रिंक है या फूड है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जहरीला है, वही हम सबसे ज़्यादा पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें बीमारियाँ कैसे नहीं होंगी, हमें स्किन इश्यूज़ कैसे नहीं होंगे, हमें दिमागी इश्यूज़ कैसे नहीं होंगे? ठीक है, आप जो हैं अगर ये सारी चीज़ें, आपको मालूम है जब आप एक ग्लास का कोक का ग्लास पीते हैं या पेप्सी का ग्लास पीते हैं उसमें 4 स्पून ऑफ वाइट शुगर होता है, और वाइट शुगर सबसे ज़्यादा पॉइजनस है हमारे लिए। वही सारी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ से निकाली हुई हैं, मैं ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करती हूँ। फिर पैकेट स्टफ़, लेज़ हो गया, वेवी हो गया, ये सारी चीज़ें हमें आज नुकसान पहुँचा रही हैं। और देखें जो इसके बिजनेस ओनर्स हैं उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं कि लोग आजकल भागे ही नहीं चीज़ों की तरफ रहे हैं। बर्गर का मसला नहीं है, पिज़्ज़ा का मसला नहीं है, उसके साथ जो डील्स में हम आजकल वो ट्रायो डील चल रही है KFC में, उसके साथ वो डेफिनेटली आपको वो देते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ देते हैं। हम फ्रेंच फ्राइज़ को कंज्यूम करते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ हमारे लिए कोई भी चीज़ जब वो फ्राई हो जाती है, आलू जब तक आलू बॉयल है या सालन में है आलू आपके लिए अच्छा है, लेकिन आलू जो ही फ्राई हो जाएगा आलू आपके लिए जहर बन जाएगा। ये कहने का मकसद ये कि जितनी भी सब्जी घर में बनाई जाती है आप उसको ऑयल में तड़का लगाते हैं, तो उसकी जो असलियत होती है, वो जो मिकदार है, वो पानी वानी बिल्कुल चला जाता है। ऐसा ही है। तो ये ख़वातीन बहुत सारी हैं, आपकी बातों पे वैसे यकीन करेंगे, उसकी वजह है कि आपकी फिटनेस भी ठीक है। थैंक यू सो मच। और हो सकता है कि शायद जेलस भी हो रही हो, तो भाई आप भी जो है जो टिप्स आपको दी जा रही हैं आपने इसके ऊपर अमल करना, तो आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है। हम ऐसा जादू वादू नहीं होता या विद इन अ स्लैप में बोलूँ कि जी चुटकी बजाइए और मैं ठीक होगी। आप अपना ख्याल रखेंगे। देखें, मेंटेनेंस इज बेटर देन रिपेयरिंग। तो अगर आज आप मेंटेन रखेंगे तो आप ताहयात 40-50 में भी आप अच्छे दिखेंगे, अच्छे लगेंगे। अच्छा, जिस्म जो है ना मेरे ख्याल में पहले से बता देता है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी थकन महसूस हो रही होती है, बेशक आपको लग रहा होता है आप मोटे हैं, बिल्कुल तरोताज़ा, ऐसा नहीं है। जब आपको थकन महसूस नहीं हो रही, वॉक बड़ी लंबी कर सकते हैं, तो फिर समझ लेंगे आप सेहतमंद है। और इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, डेडिकेटेड, और अपने लिए सख्ती करनी पड़ती है। अच्छा जी, आपने उन चीज़ों का मना किया है जो कि मोज़रे सेहत है, ठीक है। खाना क्या चाहिए बंदे को? खाना क्या चाहिए, देखिए, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि पिज़्ज़ा अगर आप खा रहे हैं, पिज़्ज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्गर आप खा रहे हैं, बर्गर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस बर्गर में आप मज़ीद और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करवा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। आप घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। मैं जब ऑफिस जाती थी और जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बहुत सारे लोग बाहर से ऑर्डर करते थे, मैं हार्डली महीने में 1 या 2 बार सिर्फ बाहर से ऑर्डर करती थी। मैं रेगुलर बेसिस पे घर का खाना, हेल्दी खाना लेके जाती थी। घर का खाना आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आलू गोभी, आलू पालक, आलू चिकन, बिरयानी, पुलाव, ये वो। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि आप स्पाइसेस का कितना ख्याल रख रहे हैं। जो हमारे अभी कनाडा से वो आए थे, डेविड साहब, जो हमारे गेस्ट थे, उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कि स्पाइसेस आर गुड बट स्पाइसेस बैलेंस्ड होने चाहिए। कुछ लोग जब तक सीसी नहीं करते और उनके आंसू नहीं निकलते ना खाना खाने के बाद। तो लाहौर में ये सिस्टम होता है ज़्यादा मिर्चों वाला? ऐसे ही है, ये नहीं, हमारे पाकिस्तान में भी, कराची में भी है, तो लोग इस तरह से खाते हैं खाना। खतरी बिरयानी याद आ रही होगी आपको, क्योंकि ये नाज़िमाबाद की तरह मिलती है, और पुलाव भी। हाँ जी, मैं भी खाती हूँ खाने, बाहर के मैं खाती हूँ, बट मैं ये देखती हूँ कि मैं कहाँ का खाना खा रही हूँ। वो आज हम बन कबाब इतना खाना पसंद करते हैं, उनके हाथ आप देखें, उनका ऑयल आप देखें, उनके कबाब आप देखें, उन पे मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, फिर आप कैसे कहेंगे कि जी हम फिट और हम सेहतमंद रहेंगे?
तो उन्होंने कुछ कहा था कि लजीज भी तो बनेगा इस तरह से। हाँ जी, वो कहते हैं कि जी जब तक गंदे तरीके से नहीं खाना होगा, उनके हाथ गंदे नहीं होंगे, तब तक हमें खाने का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन देखें, जब आप अगर चाहते हैं कि आप फिट रहें, प्यारे दिखें, स्किन अच्छी रहे, हेल्दी रहें, तो आपने अपने साथ सख्ती तो करनी है। आपको मालूम है शहजाद, मैं ऑफिस अपने एक एक्स ऑफिस की बात बता रही हूँ, वहाँ पे मैं 20-25 मिनट्स या हाफ एन आवर की डेफिनेटली ब्रेक लेती थी जस्ट टू वॉक। मैं रोज़ निकलती थी और अपने वो हमारी बैल्कनी होती थी ऑफिस की, बहुत लंबा वो पाथ होता था, मैं प्रॉपर अपनी डेली बेसिस पे वॉक करती थी। हालांकि कहने को जी मैं शिफ्ट पे हूँ, मैं थकी हारी हूँ, लेकिन क्यों, मैं अपने आप को तकलीफ़ देकर वो वॉक करती थी ताकि मैं फिट रहूँ। और कंसिस्टेंसी इज़ द की टू एवरीथिंग। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, तकलीफ़ों से भागेंगे नहीं, तो डेफिनेटली आप अपना ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल, जब आप 1 घंटे की वॉक करें, मेरे हिसाब से 1 की करें, और इससे 2-4 दिन आपको दर्द रहेगा, उसके बाद बिल्कुल सब कुछ सेट होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा मेडिसिन भी छोड़ देंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये मेरा खुद का तजर्बा है। अच्छा, एक मैसेज है, आप शायद कन्वे कर दें, क्योंकि एक हमारे जानने वाले हैं, वो मानते नहीं, हम उनको बार बार कहते हैं। उनका जब गला ख़राब होता है जी जी, तो वो 7 अप पी रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उनके कुछ बताएं, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा उनको पकड़ा है। अच्छा, तो अब मेरी बात मान दे रहे, शायद आपकी बात मान जाए। अच्छा, ठीक है, आपके जानने वाले हैं, 7 अप पीते हैं। देखिए मेरी बात सुने, परहेज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। लोग ये कहते हैं, मैंने अक्सर लोगों को ये सुना, और मैं इस बात से, इस जुमले से बहुत तंग हूँ कि मैं मेडिसिन नहीं खाता, नहीं खाती, मुझे मेडिसिन से एक नफ़रत है। क्यों है? देखें, कहा जाता है कि दुआ और दवा दोनों मिलकर एक साथ काम करती है। अच्छी बात है, दुआ भी रखें, दवाई भी रखें, दोनों को साथ साथ रखें। आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आप कैसे ठीक होंगे? अगर आपका गला ख़राब है और आप ठंडी और खट्टी और मिर्ची वाली चीज़ें कंज्यूम करें, तो वो तो और ज़्यादा बेड़ा गर्क कर देगा। तो अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ, मैं ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ बहुत जाती हूँ, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट की तरह। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नज़ला है या मुझे खांसी है, तो मैं कावे प्रेफर करती हूँ, कावे और काढ़े जो तमाम गरम मसालों से मिलकर बनते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी माओं को, दादियों को, नानियों को वो काढ़े बनाने आते हैं। आपके घर पे वो चीज़ें सारी मौजूद हैं, आप यकीन करें, आपके इलाज की हर चीज़ आपके किचन में मौजूद है इस वक्त। आप चाहे स्किन से रिलेटेड काम करें, गट से रिलेटेड, नज़ले से, ज़ुकाम से और बालों से, ऊपर वाले ने कुदरत में हर चीज़ का हिसाब रखा हुआ है, हर चीज़ का इलाज है। आप काढ़े पिएं, अगर आपको मेडिसिन नहीं पसंद, आप उबले अंडे खाएं, गर्म अंडे खाएं, वो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करते हैं। तो अगर आपने मेडिसिन लेनी है, आपके पास दूसरे भी वे आउट्स हैं, आप वो भी ज़रूर अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 अप भी पीते जाएंगे तो बॉस, उससे तो फिर आपकी बेवकूफ़ी झलक रही है और कुछ भी नहीं झलक रहा। अच्छा जी, ये कि खाने कम खाएं और फुल पेट नहीं भरना है, तो फिर जाके आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छा, आखिर में, क्योंकि ख़त्म भी करेंगे और इसमें काफ़ी बातें रह भी चुकी हैं, जो आप टिप्स दे रही थी, शायद मुझे डर है कि कहीं जुबैदा आपा कोई ना लिख दे, तो ये वाला भी थोड़ा सा मसला होगा। जी जी जी। अच्छा, ये बताएं कि जुबैदा आपा को ऊपर से आना पड़ेगा दोबारा। अच्छा, ऊपर से अच्छा जी, ये बताएं कि जब किसी के जहनी मसाइल चल रहे हो, हाँ जी, उसके पास डॉक्टर के पास ना जा पाए, तो घर के फ़र्द को कौन सा रोल अदा करना चाहिए? कोई घर के अंदर भी होता है, समझदार होता है, हाँ जी, हाँ जी, तो या फिर कोई इस तरह के घर के अंदर चिड़चिड़ापन है और सब घर वाले डर भी जाते हैं, 4 लोग, बिल्कुल, तो फिर किस तरह से घर वालों को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, यार हम इसकी ट्रीटमेंट करें? बिल्कुल सही है। ये तो आपने सवाल बहुत अच्छा किया और बड़े सही वक्त पर आपने ये सवाल किया। देखिए मेरी बात सुने, जब घर में कोई एक बंदा मसला करता है ना, तो ऐसा होता है कि हम ना इमोशनली बड़ा उससे ऑफेंड हो जाते हैं कि यार इसने मुझे, ये मेरा बाप है या मेरा भाई है या मेरी माँ है, इसने मुझे गाली दे दी है, या मेरी बेटी है, इसने मुझसे बदतमीज़ी कर दी है। आप क्या ये देख रहे हैं कि वो आज से 4 या 5 साल पहले वैसा था या थी नहीं? अगर आप ये देख रहे हैं कि वो वैसा था नहीं और अब वो ऐसा कर रहा है, तो आपने उससे रिटेलिएट नहीं करना, आपने बदला नहीं लेना, आपने उसको काउंटर जवाब नहीं देने, बल्कि आपने ये सोचना है कि यार मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरी माँ अगर आज ऐसा, या बीवी या शौहर आज ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनको मदद की ज़रूरत है, हमें इनसे बात करनी है। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे स्कूल एक बच्चे का सबसे पहला घर जो है एक बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है, वैसे ही घर जो है सबसे पहला एक बीमार का हॉस्पिटल भी होता है। अगर आज हम एक फैमिली मुट्ठी की तरह होती है, बेशक हर उंगली का एक अलग साइज़ है, बट एक मुट्ठी है। जब एक पंच होता है तो पंच में एक पावर होती है, ठीक है? तो जब हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, बैठो यार, अकेले में आप अपने भाई या बहन को बिठाएं या कोई भी रिश्ता है उसको बिठाएं, वो पूछें क्या हुआ है तुम्हें, पहले तो नहीं ऐसे कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हैं? जब हम उसको मोहब्बत दिखाएंगे, अपना सब्र दिखाएंगे, तो वो लाजमी हमसे ज़रूर शेयर करेगा कि यार आजकल मेरे साथ ये मसला चल रहा है। पहली मदद आपने वहाँ पर करनी है उसकी।
फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। अगर वो मसला बात करने के अलावा भी एक्सीड कर रहा है, फिर आप उनको हेल्पर्स के पास लेकर जाएं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, आगा खान में हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, फिर आप उनको वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने अपने उस पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को, फैमिलीज़ को एतमाद में लेकर आना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, जो भी है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। ये बात है। ठीक है जी। और ये कि उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को मालूमाती वीडियोस लगी होगी जी। और वैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, अगर हम कुछ इस तरह की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें, हाँ जी, तो अभी जब आप घर जाएंगे या मैं जाऊँगा तो रास्ते में शायद अगर बाइक चलाने वाला बंदा तो बहुत सारे इस तरह के लोग मिल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे इस टाइम पे बड़ी एक रिपोर्ट भी है कि पूरी जो इस टाइम जो मामलात हैं खासतौर पाकिस्तान के जहनी अमराज के निशाने पर हैं। जी जी जी, ऐसा ही है। तो हम दुआ करते हैं जी कि आप लोगों को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे। ज़रा इर्द गिर्द कभी भी कोई इस तरह का रवैया देखें तो फ़ौरन आप अपने आप को चेक करवाएं कि देखें जी पहले में ये था वो था। कुछ बातें आपको आज आपने पॉइंट कर ली होंगी और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे। और क्योंकि हम कुछ यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट बना के बैठे हुए नहीं थे, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अचानक इन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपका खैर मकदम है। और जी और इसके बाद इजाज़त चाहेंगे अपना, आपका बेहद शुक्रिया। ठीक है जी, आपका खैर मकदम है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी कमेंट्स में आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो लाजमन लिखें, हो सकता है कि आप दोबारा हमें ज़रूर कभी भी मदद की जो है मदद दरकार है, मैं हमेशा हाजिर हूँ। क्योंकि नंबर तो मैं शायद आपका अनाउंस नहीं कर सकता, पता नहीं आप करते भी नहीं नंबर ठीक है जी। आप कमेंट्स में ये कर सकते हैं, वरना आप हम वापस आ सकते हैं, वापस हर वक्त मौजूद है। आप lifestyleradio.online आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप संडे की रात को आप शो सुन सकते हैं जी, आपको डिटेल मिल जाएगी। और अगर हम अपने कुछ डेज चेंज भी करते हैं तो भी आपको सारी जो है हम चीज़ों से आगाह कर देंगे। और आपका बेहद शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।